दोस्तों ईरान इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी जंग स्टार्ट कर सकता है क्योंकि इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान एक बहुत बड़ी इनडायरेक्ट वार चल रही है। लेकिन ईरान ने अब यूएसए को भी वार्निंग दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक फाइनल कॉल दिया, फाइनल अल्टीमेटम दिया, आखिरी वार्निंग दिया है कि वो ईरान और इसराइल की वार के अंदर टांग ना अड़ाए। अगर आएगा तो यूएसए को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या कह रहा है? ईरान टेल्स यूएसए टू स्टेप असाइड। स्टेप असाइड का मतलब होता है दूर रहो, इसके अंदर ना हो। अगर आओगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त इसराइल को ईरान एक बहुत बड़ा रिस्पांस देने वाला है, ईरान एक बहुत बड़ा बदला लेने वाला है। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या सूरत हाल चल रही है इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस वक्त जो इसराइल है बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका है, इसके साथ साथ यूएसए भी बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका है। इसराइल ने अपना जो जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिससे क्या है लोकेशन का पता चलता है, उसको डिसेबल कर दिया है क्योंकि इस वक्त ईरान अपने जो ड्रोन्स हैं, अपने जो मिसाइल्स हैं, अपने जो फाइटर जेट्स हैं, वो इसराइल के अंदर भेज सकता था अटैक करने के लिए। तो ईरान के डर की वजह से क्या है, इसराइल ने अपना ये जीपीएस सिस्टम है वो बंद कर दिया है। जब ये बंद कर दिया है तो इससे क्या है, लोकेशन का पता करने में बहुत बड़ा नुकसान होगा। लोकेशन का एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। जो ईरान है अपने जो जीपीएस सिस्टम की मदद से जो ड्रोन्स भेजेगा, उनसे क्या है, उनका फायदा नहीं होगा। इसी वजह से इसराइल ने उसको बंद कर दिया। और जो आईडीएफ है, इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपने मिलिट्री पर्सनल्स की तमाम लीव्स कैंसिल कर दी हैं क्योंकि ईरान का जो थ्रेट है, जो खतरा है, वो इसराइल के सर के ऊपर मंडला रहा है। असल में इस तरह का मामला हुआ है, आज से कुछ दिन पहले इसराइल ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ग्रुप, जो ईरान का मिलिट्री विंग है, उसके एक कमांडर के ऊपर सीरिया के अंदर, जिसको हम शाम कहते हैं, वहां पर क्या है, ईरान के कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक किया। यह है ईरान की बिल्डिंग, ये आप क्लियरली देख सकते हैं ईरान का झंडा। यहां पर क्या है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ग्रुप का एक बहुत बड़ा कमांडर था मोहम्मद रजा मेहदी, उसको शहीद कर दिया। 13 मिलिट्री पर्सनल शहीद हुए थे। ईरान उसका बदला लेना चाहता है। वैसे ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक लीगल नहीं है कि आप किसी भी कंट्री के क्या है एम्बेसडर के ऊपर, कॉन्सुलेट के ऊपर, एम्बेसी के ऊपर अटैक करें। लेकिन इसराइल ये जंग स्टार्ट कर चुका है, उसने ईरान के कॉन्सुलेट के ऊपर इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है और इसराइल ने क्या है, ईरान के कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक किया। और इसी वजह से क्या है, ईरान उसका बदला लेना चाहता है। इसराइल को बहुत डर है, उसी वजह से उसने अपनी 28 एम्बेसीज, 28 सफारत खानों का काम जो है बंद कर दिया। टोटल 80 सफारत खाने 80 से ज्यादा मुल्कों के अंदर इसराइल सस्पेंड वर्क ऑफ 28 एम्बेसीज। इसराइल को डर है, जिस तरह मैंने इसराइल ने क्या है ईरान के एम्बेसडर के ऊपर क्या है, कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक किया, इसी तरह क्या ईरान भी उसकी एम्बेसी के ऊपर अटैक कर सकता है। और इसी वजह से क्या है, इसराइल और यूएसए बहुत ज्यादा पैनिक में है। उनको पता है कि नेक्स्ट वीक, इसी वीक के अंदर रीजन के अंदर इसराइली एसेट या फिर यूएसए के एसेट के ऊपर ईरान अटैक कर सकता है क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान बहुत ज्यादा फैला हुआ है। जैसे कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है, वहां पर ईरान मौजूद है। सीरिया के अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है। इराक के अंदर क्या है, ईरान मौजूद है। यमन के अंदर ईरान मौजूद है। हिजबुल्लाह जो कि इस वक्त ईरान के नॉर्दर्न साइड पर है, वो बहुत ज्यादा अटैक कर सकता है इसराइल के ऊपर। इसी तरह जो हमास है, फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर लड़ रही है, वो इसराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा अटैक लॉन्च कर सकती है। इसी वजह से यूएसए को बहुत ज्यादा डर है और वो पैनिक में। इस वजह से क्या कह रहा है, इन अ रिटन मैसेज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वार्न्स यूएसए लीडरशिप को लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, फाइनल अल्टीमेटम दे रहे हैं, नॉट टू ड्रैग इनटू नेतन्याहू's ट्रैप। नेतन्याहू जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है, कि उसके ट्रैप में ना, उसने एक जाल बनाया हुआ है यूएसए के लिए। अगर आएगा यूएसए इस वार के अंदर, जो ईरान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यूएसए को भी नहीं बख्शेगा। स्टे अवे सो यू वांट गेट हर्ट, दूर रहो ताकि तुम्हें जो यूएसए है नुकसान ना हो। और इसी वजह से क्या है, यूएसए ने रिस्पांस में कहा कि अमेरिकन फैसिलिटीज को जो मिडिल ईस्ट के अंदर है, चाहे वो सऊदी अरेबिया के अंदर है, यूएई के अंदर है, इराक के अंदर है, सीरिया के अंदर जो भी हैं फैसिलिटीज यूएसए के या बेसिस हैं, उनको टारगेट ना करो। मिन्नत समाजत कर रहा है यूएसए, लेकिन बदला तो ईरान जरूर लेगा। इसी वजह से क्या है, इनकी आपस में, ईरान और मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल की जंग बहुत बड़ी चल रही है। असल में ये स्टार्ट हुई थी 1979 के अंदर, जब रजा शाह पहलवी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ग्रुप ने उसको हटा
दिया था, वो एक मोनार्क थे, बादशाही थी, इस्लामिक जो रिपब्लिक ईरान है वो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो रहा था। उसके बाद जो गवर्नमेंट आई ईरान के अंदर, वो उसने एंटी इसराइल पॉलिसी इख्तियार की। आज वो इसराइल ईरान के जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको टारगेट करता रहता है, ईरान का जो इस वक्त बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको टारगेट करता रहता है। इसी वजह से कि इसराइल बहुत ज्यादा एक्टिव है, और इसी वजह से यूएसए बहुत ज्यादा सैंक्शन ईरान के ऊपर लगा चुका है, और हम भी इसी वजह से ईरान के साथ जो गैस का मुआहदा है वो नहीं कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस सूरत हाल के अंदर गजा को बिल्कुल ना भूलें। इस के वजह से कमेंट बॉक्स में अंदर फ्री पैलेस्टाइन के नाम से कमेंट लिखें। हमारे साथ जुड़े हैं। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।